आज हम एक विशेष बात करने जा रहे हैं नवतारा पर। तो सबसे पहले एक खाली कुंडली बना लीजिए अभी के गोचर की। तो अभी वर्तमान में वृषभ लग्न चल रहा है। वृषभ लग्न में जो जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उन सबको उस जगह पे बिठा लीजिए। ठीक है सर। बिठा लिया ना? हाँ सर। अब देखिए, अभी आज केतु का नक्षत्र चल रहा है। हाँ सर। केतु जन्म नक्षत्र हो गया। हाँ, केतु जन्म नक्षत्र हो गया। उसके बाद के शुक्र का नक्षत्र संपत्ति हो गया। हाँ, शुक्र का संपत हो। फिर सूर्य का विपत हो गया। जी। चंद्रमा का नक्षत्र क्षेम हो गया। बिल्कुल हो गया। प्रत्यारी मंगल हो गया। बिल्कुल हो गया। साधक राहु हो गया। राहु साधक हो गया। वध तारा गुरु का हो गया। गुरु का तारा बिल्कुल। मित्र शनि का हो गया। शनि मित्र हो गया, ठीक है। और अति मित्र बुध का हो गया। बुध हो गया, अति मित्र। ठीक है ना? तो हाँ अब सर। ये बात है। अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जातक की जो जन्म कुंडली है, हाँ जन्म सर। कुंडली आपके सामने खुली हुई है। ठीक है सर। है ना? उस हाँ। जन्म कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन देखिए। ठीक है। सूर्य देखिए, तो सबसे पहले सूर्य को देखिए, लिखिए। ठीक सूर्य है सर। विशाखा नक्षत्र में है। सूर्य विशाखा में है। मतलब गुरु का नक्षत्र, विशाखा मतलब गुरु का नक्षत्र। हाँ जी। तो सूर्य के आगे लिखिए वध तारा। ठीक है, वध तारा। वध ठीक। तारा। ठीक। ठीक है ना? हाँ सर। सूर्य के आगे क्यों? है जी। गुरु सूर्य वध के तारा आगे है ना। क्यों लिखे? सूर्य गुरु गुरु। के स्टार में है ना सब। अच्छा, ओके। हाँ, सूर्य गुरु के स्टार में है, जो गुरु इस पत्रिका में वध तारा है। हाँ, समझ गया सर। ठीक है ना? चलो, अब उसके आगे और लिखिए। उसके आगे लिखिए कि सूर्य किन किन भावों का स्वामी है हाँ तो और कहाँ पर बैठा है। सूर्य देखो, किसके तारा में? गुरु के तारा, सॉरी, गुरु के स्टार में है गुरु सूर्य। तो गुरु किन किन भावों का चौ, स्वामी है और चौथे गुरु भाव का हो बैठा गया। कहाँ पर है? चौथे भाव का है और छठे में तो बैठा देखिए, है। नहीं 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 नहीं, गुरु गुरु की बात कीजिए, गुरु की। अच्छा। गुरु की। हाँ, क्योंकि गुरु के स्टार में है ना। अच्छा, सूर्य बोला ना सर आपने, किन किन हाँ, गुरु का। सॉरी सॉरी, मेरे गुरु गुरु। हाँ, सही बात है। गुरु सूर्य गुरु का जो स्टार लग्न आठ में है बैठा उसकी है। बात कर रहे हैं, गुरु है। तो गुरु जो है आठ का है, 12 का है। नहीं सर, सर मैं एक बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी ये लिखूं, गुरु किन किन भावों स्वामी और कहाँ स्थित है, ये लिखूं? हाँ, गुरु कहाँ कहाँ का स्वामी है और कहाँ स्थित है। ठीक है सर। तो गुरु जो है 9 और 11वें भाव का स्वामी है और हाँ लग्न में मतलब। बैठा है। सर, गुरु। हमको राशि चार्ट से देखना है क्या? बहु चार्ट नहीं से? नहीं नहीं, मेन चार्ट से, मेन चार्ट, लग्न चार्ट मेन। से। ओके, पहले आपने अ, ये बताया ना 12 में इसके लिए। 8 11 का स्वामी है सर। हम्म। कौन 8 11 का? हाँ, तो 8 में है, ये तो देखो, उसकी धनु राशि का में 8 में आ गई। 8 में आ गई आठ ना। और और 11 में है। 11वें भाव में मीन राशि आ गई, तो 8 11 स्वामी हो और और गया। गुरु लग्न लग्न में में बैठा बैठा है। है। लगन में हाँ। बैठा है। लग्न में। तो हाँ। आप देखिए, वध तारा। आप पहले वहां पूरी डेफिनेशन लिख लो, आप पहले ठीक है सर। सूर्य की डेफिनेशन लिखिए, उसके अनुसार आप सब समझेंगे हाँ। कि जब जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, हम्म। तो सूर्य गुरु के स्टार में होने के कारण, सूर्य गुरु के स्टार में होने के कारण वध तारा का परिणाम देगा। ओके।
वध तारा का परिणाम देगा। ओके। सूर्य चूंकि इस पत्रिका में चौथे भाव का स्वामी है, हम्म। चौथे भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, हाँ जी। तो सूर्य 4 और 6 भावों के द्वारा, 4 और 6 भावों के द्वारा हम्म। जातक को वध के परिणाम देगा। ओके। और जातक के 8, 11 और 1 भाव को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। यहाँ पर 4 और 6 भाव के द्वारा 8वां भाव मतलब प्रॉपर्टी का विवाद पैदा करेगा, फोर्थ और सिक्स्थ के कारण। प्रॉपर्टी का विवाद पैदा करेगा। जातक का स्वास्थ्य खराब करेगा और बीमारी में वृद्धि करेगा। बीमारी में वृद्धि क्यों हो रही है? छठा भाव। छठा भाव 8वें भाव से जुड़ रहा है, तो 6 का एक्सटेंशन कर दिया, वृद्धि कारक भाव हो गया। छठे से तीसरा। छठे से तीसरा वृद्धि कारक भाव हो गया। तो आज बात समझ में आ गई आपको, जैसे कल बता रहे थे हम हाँ कि जी। वह क्या लेकर चल रहा ठीक है। है ना? तो सूर्य जो है 4 और 6 को लेकर चल रहा है। बिल्कुल। वह प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन की बात करेगा, हम्म। परंतु प्रॉपर्टी 8वें भाव के कारण विवाद में फंस जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब छठा भाव है तो लग्न जुड़ गया तो बीमार भी करेगा। छठा भाव 8वें भाव से जुड़ रहा है तो वह बीमारी में वृद्धि भी करेगा, क्रिटिकल पोजीशन भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब सर बीमारी क्या होगी सर इनको? छठे भाव से 8वें भाव से। सूर्य से संबंधित बीमारी होगी, हड्डी, हार्ट, क्योंकि सूर्य स्पाइनल। जो है, सूर्य अपनी बीमारियां दे रहा है, सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य वध तारा का परिणाम दे रहा है। तो जातक को हड्डी, पेट, है ना सर, हड्डी पेट, बीपी, एसिडिटी, मतलब सूर्य से संबंधित बीमारियां देगा। हार्ट भी होता है क्या सर सूर्य? है जी? हार्ट थोड़ी होता है सर सूर्य से। तुमने हार्ट कहाँ हार्ट बोला मैंने? नहीं, हड्डी है सर। हाँ हर्ट। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, हार्ट थोड़ी आता है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आता। ठीक है साहब। ठीक है सर। चलो, अब आगे देखो, मंगल को देखिए। ये अपन ने कंडीशन पूरी लिखा दी है सूर्य की। पहले सूर्य की दशा में, अंतर दशा में सब में देगा ये हाँ, है। ये परिणाम जो होंगे सूर्य की दशा, अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्राण, या जिस दिन चंद्रमा सूर्य के स्टार में होगा उस दिन ये परिणाम घटित होंगे। ओके सर। जिस दिन चंद्रमा सूर्य के। स्टार में होगा उस दिन ये परिणाम घटित होंगे।
ठीक है। ओके सर। अब यदि मंगल की दशा चली हाँ तो लिखिए मंगल को। मंगल चूंकि पुष्य नक्षत्र में है, मंगल चूंकि पुष्य नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र इस कुंडली में मित्र तारा है। पुष्य नक्षत्र इस कुंडली में मित्र तारा है। हाँ, मित्रता है। तो जातक को शनि के भाव, शनि के भाव 9 और 10 के परिणाम प्राप्त होंगे। जातक को शनि, ये शनि के 9 और 10 भावों के परिणाम प्राप्त होंगे। ओके। परंतु मंगल, परंतु मंगल एक, ये सॉरी, 12 और 8 आपका चार्ट दे देना। है जी। हेलो। हाँ 12, 7 और 7, 2, 2, 12, 7 और 2 3, 3, भावों को लेकर चल रहा है। 12, 7, 3 है सर। नहीं सर, 12, 7, 3, अच्छा वो मेन कुंडली देख रहा हूँ। 12, 7, 3 हाँ भावों को लेकर चल रहा है। इनके द्वारा जातक को, इनके द्वारा मतलब 12, 7, 3 के द्वारा जातक को, जातक को 10वां भाव कोष्टक में लिखिए व्यापार, 9वां भाव लिख लीजिए उच्च शिक्षा या आयात निर्यात के परिणाम देगा। के परिणाम देगा। ठीक है। ठीक है ना सर। हाँ जी। तो आपने जो व्यापार लिखा है तो नौकरी में भी दे, जो नौकरी करता है नौकरी में भी दे सकता है फिर। नौकरी तो छठा भाव है ना सर। नहीं, वो कर्म, कर्म कार्य तो स्थान बोले, आप कर्म स्थान लिख लो कि कर्म कर्म स्थान स्थान। में हाँ, पॉजिटिव परिणाम देगा। कर्म स्थान। हाँ। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कई किताबों में या कई विद्वान वध तारा को निधन तारा भी लिखते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप उसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, निधन तारा भी कहते हैं। ठीक है सर। कभी कभी ये 9 तारा जो हमने बनाए हैं, हाँ, इनके स्टार में कभी कोई ग्रह नहीं आता है, हाँ। तो स्पष्ट रूप से कह दें कि जातक को उस तारा के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। बोले कभी कभी जैसे, ना होता है। जैसे, लाइन दोबारा बोलना सर। हाँ, जैसे इस तारा में, इस कुंडली में विपत तारा के स्टार में कोई भी ग्रह नहीं है। सूर्य, सूर्य है ना सर। सूर्य के स्टार में कोई ग्रह नहीं है। अच्छा अच्छा, सूर्य के स्टार में कोई ग्रह नहीं। हाँ। सर वो लाइन दोबारा बोलना, कभी कभी। कभी कभी किसी तारा के स्टार में, तारा को सूचित करने वाले स्टार में कोई ग्रह नहीं होता है, तो कोई ग्रह नहीं तो होता। हम स्पष्ट रूप से कह देंगे, तो हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि जातक के जीवन में उस तारा से संबंधित, उस तारा से संबंधित परिणाम नहीं मिलेंगे। जैसे, जैसे
इस उदाहरण कुंडली में सूर्य विपत तारा है। ठीक है। सूर्य विपत तारा है और सूर्य के स्टार में कोई ग्रह नहीं है। ओके। कोई ग्रह नहीं है। अतः हम कहेंगे कि जातक को विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। गोचरवश कोई ग्रह जाएगा। गोचरवश कोई ग्रह जब सूर्य के नक्षत्र में जाएगा तब विपत्ति को पैदा करेगा। तो विपत्ति को पैदा करेगा या विपत्ति के परिणाम देगा। ठीक है ना सर। जी सर। तो ये आपको लिखा दिया। अब बुध को देखिए। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में है। जो अति मित्र जो अति मित्र का परिणाम दे रहे हैं। अति मित्र का परिणाम दे रहे हैं। बुध 5, 2, 5 2 7। 5 2 7 के परिणाम दे रहा है। और चूंकि बुध बुध के ही स्टार में है तो जातक को जब बुध की महादशा चलेगी जातक को जब बुध की महादशा चलेगी तब वह अपने 5 5 2 7 भावों के द्वारा विवाह, संतान, के परिणाम देगा। के परिणाम पॉजिटिव देगा। ठीक है सर। ठीक है सर। यह बुध अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा में देगा या जब जब चंद्रमा बुध के स्टार में रहेगा तब परिणाम देगा। ठीक है, आगे बोले। हाँ सर। गुरु को देखिए। रूपाले साहब आगे बढ़े। रूपाले साहब नहीं होंगे। चलो चलो आगे ठीक। लो। ना नहीं है। अब देखिए गुरु को देखिए। हाँ सर। गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र इस उदाहरण कुंडली में प्रत्यारी तारा है। वध लिखवाया सर। कौन? गुरु तो वध का मंगल था, प्रत्यारी तो। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी।
नहीं, मंगल जो है, नहीं तो अपन गुरु को लिखा ना। हाँ तो गुरु वध तारा है सर। हाँ तो गुरु, अरे गुरु मंगल के स्टार में है अच्छा, मंगल के और स्टार मंगल में। प्रत्यारी है। ओके ओके सर। मंगल प्रत्यारी तारा है। ओके। अतः गुरु अपनी दशा में 8 11 1 8 11 1 भावों को लेकर 8 11 1 भावों को लेकर मंगल के एक ये सॉरी मंगल के 2 7 12वें भाव के परिणाम देगा। Enter to Bluetooth. तो गुरु Enter aux in plan. अपने भावों अपने भावों 1 8 11 के द्वारा जातक के जीवन में शत्रुता पैदा करेगा, जिससे 2 7 12वें भाव प्रभावित होंगे। तो 2 के आगे कोष्टक में लिखिए कुटुंब, जी। 7 में लिखिए पत्नी या पति, जी। और 12वें में लिखिए खर्चा या विदेश। ठीक है। के परिणाम देगा। ठीक है। Enter ठीक है to ना? Bluetooth. जी सर। अब शुक्र को देखिए। शुक्र इस पत्रिका में शुक्र इस पत्रिका में केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में है। केतु इस जातक का जन्म तारा है। Enter aux in plan. जन्म तारा है। शुक्र स्वयं शुक्र स्वयं 1 6 7 का परिणाम लेकर चले 1 6 7 भावों को लेकर चलेगा। 1 6 7 भावों को लेकर चलेगा और 5वें भाव पर क्रिया करेगा। 5वें भाव पर। हाँ, केतु 5वें भाव में बैठा हुआ है। हाँ, केतु 5वें भाव पर है। हाँ, वहां पर क्रिया करेगा। ओके। मतलब इस दौरान उसे स्वास्थ्य का लाभ होगा। सर्विस में तकलीफ होगी। सर्विस में तकलीफ होगी और पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। शुक्र की महादशा में शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर में। जी। चलो अब शनि का लिखिए। या फिर चंद्रमा जो शुक्र के नक्षत्र में आएगा तो। हाँ, वही शुक्र की दशा अंतर प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म में परिणाम होगा, या जब चंद्रमा शुक्र के स्टार में आएगा। अभी हमने
सिर्फ 33 या 63 से 99 बात नहीं करी है, हाँ वो नहीं करिए। डायरेक्ट उसकी बात कर ली है। आप चाहें तो उसको वो बना सकते हैं कि इतना परसेंटेज देगा। हाँ जी। चलो अब शनि को देखिए। शनि शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र में है, हम्म, जो साधक तारा को बता रहा है। बिल्कुल। मतलब शनि मतलब शनि हाँ जी। अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में हाँ जी। अपनी दशा अंतर प्रत्यंतर में जातक को बढ़िया परिणाम देगा। दशा अंतर प्रत्यंतर प्राण सूक्ष्म या जब चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होगा तब जातक को अच्छे परिणाम देगा। यहाँ हाँ पर शनि यहाँ पर शनि जी। 9 और 10 भावों को लेकर चल रहा है। 9 और 10 भावों को लेकर चल रहा है। और हाँ राहु के 11वें भाव पर क्रिया कर रहा है। ठीक है। तो जातक को अपने पिता, उच्च शिक्षा, व्यापार आदि में सफलता के योग बनेंगे। ठीक है। ठीक है ना। तो ये शनि का होगा। अब राहु को देखिए। जी सर। राहु 11वें भाव में बैठा है। वह उत्तरा भाद्रपद मतलब शनि के नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद अर्थात शनि के नक्षत्र में है। हम्म, शनि का यह नक्षत्र मित्र तारा को बता रहा है। शनि का यह नक्षत्र मित्र तारा को बता रहा है। ठीक है। तो राहु मित्रता के परिणाम देगा। ओके। राहु 11वें भाव के द्वारा 11वें भाव के द्वारा शनि के शनि के 9 और 10 भावों को परिणाम देगा, पॉजिटिव परिणाम देगा। हो गया। हो गया सर। अब वैसे लास्ट केतु देख लो। हाँ सर। केतु पंचम भाव में बैठा है। वह हमेशा अपने साथ पंचम भाव को लेकर चलेगा। केतु हस्त नक्षत्र में स्थित है। केतु हस्त नक्षत्र में स्थित है, हम्म, जो जातक के लिए नव तारा चक्र में क्षेम तारा है। ठीक है। अतः जातक को केतु की दशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण या चंद्रमा जब केतु के स्टार में होगा जी।
तो जातक को मित्रता मतलब शुद्ध पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है। ठीक है सर। यहाँ पर हाँ जी। केतु का पंचम भाव चंद्रमा के हाँ चंद्रमा के जी। 3 तीन और 12 12 3 और 12 के परिणाम प्राप्त होंगे। 5 का संबंध जब तीसरे भाव से होता है तो जातक को गर्भ धारण होता है। थर्ड भाव से। या वह 5 3 12 के कारण अस्पताल में भर्ती होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हमने इस कुंडली पर नौ तारा को भावों के अनुसार कैसे देखते हैं हाँ जी। यह हमने समझा। ठीक है। हमने चंद्रमा का नहीं यहाँ देखा। जी क्या बोल रहे हैं? चंद्रमा का आ गया था। चंद्रमा, हाँ चंद्रमा लिखिए। हाँ। चंद्रमा चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र जातक का जन्म तारा है। जातक का जन्म तारा है हम्म, जो जीवन में उतार चढ़ाव को बता रहा है। जो जातक को जीवन में उतार चढ़ाव बता रहा है। हम्म, तो चंद्रमा अपने साथ चंद्रमा अपने साथ 3 और 12 भावों को लेकर 3 और 12 भावों को लेकर मैडम 3 और 12 भावों को लेकर चल रहा है। पंचम भाव पर क्रिया करेगा। तो जातक को यात्रा, लंबी यात्रा के द्वारा सुख प्रदान करेगा। हम्म। ठीक है ना सर? हाँ सर। पर सुख क्या प्रदान करेगा? सुख में उतार चढ़ाव पैदा करेगा, क्योंकि वह जन्म तारा है ठीक है। जो 50% प्लस माइनस जवाब देता है। तो ठीक। जातक को उतार चढ़ाव संबंधित परिणाम देगा, मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव परिणाम देगा। हाँ सर। ठीक है। हाँ, कभी गाड़ी खराब होगी रास्ते में। है जी? जैसे गाड़ी खराब होगी रास्ते में, हाँ हाँ हाँ। रास्ते में बीमार हो यात्रा गए तो तो। यात्रा तो करवाएगा, पर वो गाड़ी खराब करके मानसिक तनाव साथ में पहुंचाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है ना? जी सर। तो ऐसे अपने को हमने आज एक उदाहरण कुंडली के द्वारा बहुत अच्छा क्लियर हो गया सर ये। किस किस भावों के परिणाम प्राप्त होंगे उसे बताया। आज तो बहुत अच्छा क्लियर हो हाँ जी। आपका बता ही रहा था आज का पोजीशन। गया। आज मेरी पोस्ट पे बता रहा था। बहुत अच्छे समझ में आएगी। आप देखो ओझा जी है ही नहीं आज। आज हो जाएगी, आज भी नहीं है। हाँ आज नहीं है, मतलब उनका जो बात हो रही थी अपने वो बात हो ही नहीं रहे, ओझा जी है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम्म,
यदि और ज्यादा आपको डिटेल स्टडी करना हो तो फिर कृष्णमूर्ति पद्धति में चले जाइए ठीक है। और वहां पे देखिए कि वो भाव किन किन भावों के सबलाड़ है, ठीक है। वहां के परिणाम मिलेंगे। परंतु पहले प्रैक्टिस आपकी यदि ये ट्रेडिशनल वैदिक प्रकार से लग्न कुंडली के अनुसार से हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, नहीं वो तो जरूरी है सर। हाँ, तो इससे हम कितना बारीकी से देख सकते हैं, हाँ सर। मतलब नवतारा के कितने उपयोग निकल सकते हैं, बिल्कुल सर। है ना। इससे मुहूर्त निकाले कर हमने, इससे गुण मिलापन करें, इससे किसी के साथ में पार्टनरशिप की बात करी, बिल्कुल। ठीक है ना। अपन मार्केट में गए, कोई दुकान सामान खरीदने, यदि उसका नाम मालूम पड़ गया, हम पहले से हाँ देख के चलेंगे कि ये आदमी हमको परेशान करेगा, हमसे ज्यादा धन प्राप्त करेगा, या हमको मानसिक तनाव देगा, या चिड़ू तो नहीं ज्यादा, हाँ, अपन ये भी बोलेंगे पता चल कुछ और वो जाएगा। जवाब देगा कुछ, ऐसा मतलब। हाँ, ये भी पता चल जाएगा सर। तो ये हर चीज में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है ना। हाँ तो सर, अच्छा है। हाँ, तो आप वो दो पद्धतियों को यदि मिक्स भी करके जवाब देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है। बस बशर्ते आपको ये चार्ट बनाते आना चाहिए, ये चार्ट तो अब तो बना लेता हूँ। है ना। चार्ट बनाना आना चाहिए, चार्ट के द्वारा हम जो जन्म कुंडली के जो ग्रह है उनको वहां बिठा लें कि ये वहां पे उस चार्ट में क्या परिणाम दे रहा हम्म। है ना। फिर जब गोचर में चंद्रमा वहां पहुंचेगा तब हम उसकी बात करेंगे, या बिल्कुल। गोचर में वह ग्रह किस स्टार में चल रहा है। हाँ। तो अभी मैंने क्या बोला, भाग्य में माना कि वो वध तारा है, और आज गोचर में प्रत्यारी पे चल रहा है, तो वो कितना प्लस माइनस है हमने पहले पुराने उदाहरणों में देखा है। हाँ। कितना प्लस माइनस है उसको दोनों को घटा करके हमने देखा है कि अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होते हैं, है बिल्कुल ना। ठीक सर। हाँ, तो इस प्रकार से निकालेंगे। बिल्कुल। और कोई प्रश्न है क्या आपके, नहीं देखिए। सर, आज तो क्लियर हो गया बिल्कुल। हम्म, आज तो क्लियर हो जाएगा, आज तो कोई सवाल छोड़ा ही नहीं। हाँ, अब तो यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो कल हम कल, हाँ कल 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 लेंगे, या क्लास। फिर तो कल नहीं तो क्लास कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो कल। हाँ ठीक है, वो व्हाट्सएप हाँ, पे डाल देना ना सर, किसी को हाँ, तो। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे डाल देना, है ना। हाँ। हम्म। हाँ, तो फिर मंडे से ऑप्शन थ्योरी सर। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुकेंगे जरा, जो अभी मकान के जरा। चक्कर में। हाँ, इसलिए मतलब वो बार बार सर मैं तो ये कहता हूँ, ये ऑप्शन थ्योरी भी है, फिर मैं ऐसा कह रहा था वो ट्रांजिट बताते, और एक मेडिकल का भी बताते, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी। हाँ, एक वो भी शुरू करेंगे सर, उसको बनाएंगे अभी, हम्म। उसका भी बनाऊंगा मैं। हाँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बनाएंगे ठीक है। कि शरीर के किस अंग में होगी, किस हाँ। हिस्से में, हाँ कौन से, कब होगी, कैसे होगी, और उसका रेमेडी क्या होगा, सब ये। हाँ, वो थोड़ा जरूरी है सर। हाँ, आप देखिए अपने आज वाले में जो माना कि वो वध तारा बता रहा है, और हाँ। उसकी दशा चले तो वो वध तारा वाला नक्षत्र कौन है, उसका हाँ। उपाय कीजिए आप। अच्छा। हाँ, ठीक है। उसका उपाय कर लीजिए, तो आपका उपाय जरूर परिणाम मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अभी गुरु का नक्षत्र वधिका बता रहा है, तो हाँ गुरु का उपाय करें। ना, गुरु का उपाय कर लीजिए कि गुरु जो है, नहीं गुरु का नहीं, मंगल का। हाँ अच्छा, गुरु जिस स्टार में चल रहा है। हाँ, गुरु उसके स्टार में है ना, तो मंगल हम्म। के उपाय कर लीजिए, सीधे सीधे आप बता दीजिए उसको, हाँ ठीक है। है ना। तो ये अपने टेबल पे चार्ट रखा रहे, या कोई कॉपी टाइप बना लीजिए, उसके हिसाब से बात होगी, ठीक है सर। है ना सर। तो ठीक ऐसे है। हम, हाँ ऐसे हम कर सकते हैं। ओके। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अलावा हम फिर एक केपी का ग्रुप भी शुरू करेंगे। वो केपी वाला जरूरी है सर। हाँ, केपी वाला भी शुरू करेंगे, केबी वाला भी शुरू करेंगे। और बाद में यदि आप सभी इच्छुक हुए तो हम कस्पल इंटरलिंक पे बात करेंगे। तो वो केपी करेंगे तो कस्पल तो जरूरी है। हाँ, कस्पल इंटरलिंक बात करेंगे, तो ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक में है। हाँ हाँ। जैसे पुराने हमने वीडियो भी डाले हैं कि धन कब मिलेगा, तो हम्म। धन कब मिलेगा पे, संतान कब होगी, बीमारी हम्म। कब होगी, बीमारी से राहत कब होगी, शादी हम्म। कब होगी, शादी की पत्रिका कब छपेगी, दुल्हन कब हम्म। विदा होगी, मेहमान कब आएंगे, केटरिंग कब करेंगे, ये जो है ना,
हमने अलग अलग ग्रुप शुरू करे थे कि धन कब प्राप्त होगा, एक सिर्फ उस पे ही। फिर हमने हम्म देखा शादी कब होगी, या हम्म संतान कब होगी, बीमारी कब होगी, मकान कब बनेगा। ये सब हाँ चीजों का अलग अलग ग्रुप भी बनाए हमने। ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो ग्रुप चल रहा है, यह 83 वाला 81 वाला ग्रुप चल रहा है। कंफ्यूजन में 81 वाला दो ग्रुप हो गए हैं। एक बीटीआर का ग्रुप भी 81 नाम से हो गया है, और ये नवतारा का भी 81 नाम से हो गया है। हाँ इसका भी 81 ही चल रहा हाँ, दोनों 81 चल, क्योंकि वो हमने जो मेंबर जोड़ लिए ना, फिर बाद में 81 को रिमूव नहीं कर पाए। है। हाँ वो तो मैंने जबरदस्ती वो 81 को हटाएंगे, लोगों को कंफ्यूजन होगा कि अरे हमको ऐड कर लिया बाद में रिमूव कर दिया, ऐसा मतलब। तो ये बातें हैं। तो हाँ आप गुरु सब जी मैं आप सब प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कुछ लगता है तो आप मेरे हाँ को जी। व्हाट्सएप पे पूछ लेना कि हमको ऐसा, पर मेहनत करना पहले, नहीं वो है तो ना। जरूरी है सर। हाँ, पहले चार्ट में सब मेहनत करके फिर प्रश्न पूछेंगे तो बराबर जवाब देने में आनंद आएगा, बिल्कुल है सर। ना। और जैसा आज आपने निकाल लिया, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा पीरियड। तो आज देखो, हाँ आज सर। आपको अच्छी तरह समझ में आया भी है। अपन ने कल ही समझ लो। बोल दिया था ओझा जी कल क्लास में नहीं आएंगे, देखो ओझा जी क्लास में नहीं नहीं आया। है। नहीं आया। वैसे ही आपको चंद्र मोहन जी से पूछेंगे भाई आपका कैसा परिणाम रहेगा, तो वो भी नहीं आए। हाँ उनका भी वो सही नहीं बैठा होगा इसलिए। हाँ, तो ऐसा हाँ ये बात है। गुरु जी मेरा परिणाम बताऊं आपको आज। हाँ, बोलिए सर। आज हाँ अश्विनी नक्षत्र था ना मेरा आज। अच्छा अच्छा। तो आज वो जमीन का पुराना कॉन्फ्लिक्ट निपटा दिया, राज्य खुशी। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बधाई, बधाई हो, वाह साहब। हाँ 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 हाँ। ये सब क्या आपका आशीर्वाद है ना। बस बस, चलो वाह, बहुत दिनों से पेंडिंग था आपका वाला केस। हाँ मेरा बताओ। अश्विनी नक्षत्र था ना, इसलिए हाँ हाँ बताओ। वो उसमें जो है हाँ मैत्री तारा था। वो हाँ। वो आज वो काम हो गया मेरा। वाह रे वाह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो सर आपको। बधाई हो सर हाँ आपको। बस जब भी जयपुर आएंगे तो मैं आपसे मिठाई खाने आ जाएंगे सर हाँ वापस। इसलिए मैं दिन में होमवर्क कर इसलिए नहीं कर पाया कि मैं अभी आया ही अभी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जब भी होमवर्क करो देखना कि आज का जो ये जो हाँ अश्विनी का जो नख है आपको, आपके लिए बढ़िया रहा या नहीं रहा। सर और आप भी ये बहुत जब भी बढ़िया। साढ़े आओ तब मैं तो जयपुर ही और बैठा ये हूँ सर साढ़े मुझे। सात से 8:30 वाला टाइम आप मिस कर गए, आखिरी आखिरी में क्यों आ गए इसमें, ये आपने चेक करना, हाँ हाँ हाँ। है ना। हाँ, सही है साहब। चलो वाह सर, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। कई दिनों से पेंडिंग चल रहा था आपका ये केस। ठीक है सर। चलो ठीक, आज समाचार अब समाप्त अगली करें फिर। क्लास कब होगी साहब? है जी। अगली अगली क्लास कब होगी अब? अब अगली क्लास के लिए देखो मैं बताऊंगा सर, अभी तो 25 तारीख को मकान का ओपनिंग है सर मेरा। अच्छा हाँ, तो अभी तो थोड़ा मुझे ज्यादा ही बिजी हूँ मैं। और आज 14 तारीख तो होगी, 11 दिन तो बचे ही हैं अब। अच्छा ठीक है सर। हाँ, क्योंकि अब ऑप्शन थोड़ी शुरू करने का मेरा विचार था कि परसों से शुरू कर दें मतलब। पर वो इतना फिर हो नहीं पाता टाइम। या हम्म। आप सब राजी हो तो शुरू करें अपन। सर मैं हम तो तैयार है, मैं चंद्रमोहन जी तो तैयार है। अच्छा अच्छा। चलो मैं कल के लिए डालता हूँ, मैं परसों शुरू करते हैं अपन। ठीक है सर। है ना, परसों शुरू करते हैं। ठीक सर। ठीक है। सभी को ठीक है। धन्यवाद। फिर और कोई नमस्कार। अगले ग्रुप में मिलेंगे। ठीक ठीक है है ना। सर। और सभी को ठीक मैंने आज रिकॉर्डिंग भेज दी है। नहीं ठीक है। मिली हो तो मुझे बताइएगा। और आज चेक करके बताऊंगा सर। हाँ जी, हाँ जी। मैंने अब सबको इंडिविजुअल भी डाल दी थी, और आज चारों दिन की रिकॉर्डिंग डाल दी, आज 5वां दिन अपना अंतिम दिन था। ठीक है ना हाँ सर। ठीक है, सभी को धन्यवाद। ठीक नमस्कार। है।